Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, I am going to explain summary of our class 6 NCERT English chapter number 8, that is A Pact with Sun. Pact means समझौता, सूर्य के साथ समझौता। अब इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर की समरी बताऊंगी कि क्या था इस चैप्टर में। इस चैप्टर में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सईदा, जो कि सईदा की मदर बहुत ही बीमार हो गई थी और वो बहुत ही दवाइयाँ लेने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रही थी। अलग अलग डॉक्टर्स को उनकी मम्मी के लिए बुलाया जा रहा था, लेकिन फिर भी उन पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। कुछ जो फिजिशियन थे उन्होंने तो बोला कि तुम्हें फ्रेश एयर में भी नहीं निकलना है और सूर्य की धूप भी नहीं लेनी है। तो वो नियमित इसका पालन कर रही थी, जो भी डॉक्टर बताते वो सब कर रही थी। लेकिन बहुत से समय से उसको फिर भी कभी फीवर होता, कभी कफ होता, मतलब बीमारियाँ उसकी चलती रहती थी। एक बीमारी ठीक नहीं होती थी कि दूसरी बीमारी नई उसमें आ जाती थी। तो ऐसे करके उसमें मतलब ये है कि एक बार इम्प्रूवमेंट लगता कि हाँ कुछ सुधार है, लेकिन वापस से फिर वो अपनी ओल्ड कंडीशन में ही चले जा रही थी। तो बहुत से हफ्ते हो गए थे वो ठीक नहीं हो रही थी। तो सब ने, उनके रिश्तेदार थे, उनके रिलेटिव्स थे, उनके पड़ोसी थे, सब ने उनको बोला कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो, ठीक है। तो उन्होंने, सईदा की मम्मी ने बुलाया एक स्पेशलिस्ट को, और स्पेशलिस्ट ने उनको दवाई भी दी और उनको फिर एक अच्छा सा, बहुत ही अच्छा सजेशन भी दिया। सजेशन ये दिया कि आपको डेली धूप की किरणें, सूर्य की किरणें लेनी है, धूप में बैठना है, और आप ये जो आपका छोटा सा कमरा है इसको छोड़ दो और बहुत ही बड़े से कमरे में, हवादार कमरे में रुको, ठीक है। तो अब उसके पास, सईदा की मम्मी के पास फीस पे करने के लिए इतने पैसे नहीं थे। तो सईदा की मम्मी ने अपने ट्रिंकेट्स, मतलब जेवर आभूषण, वो बेच देती है फीस पे करने के लिए। जब ये बातें होती हैं कि आपको उनसे पूछा जाता है डॉक्टर से कि क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या नहीं, तो वो बताते हैं कि आप सब कुछ खा सकती हो, वेजिटेबल, चपाती, मिल्क, फ्रूट, सब कुछ खा सकती हो। और इसके साथ साथ डॉक्टर ने बोला कि लेकिन आपको क्या करना है, सुबह सुबह सूर्य की धूप में ज़रूर बैठना है। इस बात पे वहाँ पे बहस छिड़ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि इनको तो बहुत ही क्रॉनिक कफ है, तो ये धूप में नहीं बैठ सकती हैं, और अगर ये धूप में बैठेंगी तो इनकी तबीयत बीमार दोबारा से ख़राब हो सकती है। जबकि कुछ कहते हैं, जो एक यंगर व्यक्ति था वो कहता है कि नहीं, सूर्य की धूप में बैठना, फ्रेश एयर लेना इनके लिए लाभदायक साबित होगा। फिर इसकी मम्मी सोचती है, सईदा की मम्मी सोचती है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं वही करूँगी जो डॉक्टर ने मुझे बताया है, और वो डॉक्टर की बातों को फॉलो करती है। फिर वो बोलती है कि मेरी चारपाई को, जैसे जो उनका कोर्टयार्ड था, कि उसमें डाल दिया जाए और मैं वहाँ पे भी बैठ के सूर्य की धूप लिया करूँगी। फिर वो देखती है कि वहाँ पे उस दिन क्लाउड्स थे बहुत ज़्यादा, और जैसे आज भी क्लाउड्स हैं और उसके नेक्स्ट डे भी क्लाउड्स रहने वाले हैं। तो ऐसे करके क्लाउड्स रहने वाले हैं, तो सईदा की मम्मी दुखी हो जाती है और वो सोचती है कि अगर ऐसे ही क्लाउड्स रहे तो मैं कैसे ठीक हो पाऊँगी, फिर तो मैं ठीक ही नहीं हो पाऊँगी। और सईदा अपनी मम्मी की बात सुन लेती है, जो कि डोल खेल रही होती है अपने आंगन में। फिर उसको थोड़ी सी धूप दिखाई देती है और वो अपनी मम्मी को बोलती है कि मम्मी आ जाओ, धूप निकली हुई है। तो उसके अड़ोसी पड़ोसी जो बोलते हैं कि नहीं, ये धूप तुम्हारी मम्मी के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत ही तेज़ है और ये ठीक नहीं, इसमें बैठना ठीक नहीं है। फिर सईदा सनरेज से, जो लास्ट जो सूर्य की किरणें थी, उनसे मदद मांगती है कि तुम अगले दिन प्लीज़ सही टाइम पे आ जाना, वरना मेरी मम्मी ठीक कैसे हो पाएगी। तो जो सूर्य की किरणें हैं वो प्रॉमिस कर लेती है सईदा से कि ठीक है, अगले दिन हम बिल्कुल ही टाइम पे आएंगे। फिर नेक्स्ट डे वो जब चलने की तैयारी कर रही होती है सज धज के, तो सन बोलते हैं कि आज भी हमारी छुट्टी, हम नहीं जा सकते क्योंकि बहुत सारे बादल छाए हुए हैं और हम कैसे जाएंगे। फिर वो रे बोलती है कि मैंने प्रॉमिस किया हुआ है और मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती हूँ, और अगर मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया तो वो लोग क्या सोचेंगे कि देखो सूर्य, ये जो हेवन, स्वर्ग में रहने वाले हैं, ये भी अपना प्रॉमिस तोड़ देते हैं, तो मैं तो ज़रूर जाऊँगी। फिर सूर्य मान जाते हैं कि चलो ठीक है, अब तुम कह रही हो तो तुम जाओ, और लेकिन अपने कपड़ों का ध्यान रखना। तो फिर वो कहती है कि कपड़े तो मैं फिर भी बदल सकती हूँ, कपड़े तो अगर गंदे हो गए तो फिर चेंज कर लेंगे हम। तो ऐसे करके वो वहाँ सईदा के गार्डन पहुँच जाती हैं, और जो क्लाउड्स थे उनके सनरेज के और कोर्टयार्ड के बीच गार्ड की तरह तरह खड़े रहे, ठीक है। फिर मतलब जो सूर्य की हीट थी वो वहाँ उनके कोर्टयार्ड तक नहीं पहुँच पा रही थी, लेकिन सन की, जो सूर्य की रेज थी, उन्होंने अपनी हीट को और ज़्यादा किया और क्लाउड्स वहाँ से भाग जाते हैं घबरा के, और फिर ऐसे करके सन रेज वहाँ पहुँच जाती हैं। फिर सईदा की मम्मी ने अपनी चारपाई डलवा ली आंगन में, और ये आराम से अपनी चारपाई पे यहाँ पे बैठी हुई हैं।
अब लास्ट में फिर क्या होता है कि सईदा खुश हो जाती है, अपनी मम्मी को बुलाती है और चारपाई पे उसकी मम्मी बैठ जाती है और सईदा की मम्मी भी खुश हो जाती है कि चलो सूर्य की किरणें आ गई हैं। और वो फिर सोचती है कि अब तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। और वो बाद में भी अपने डॉक्टर की एडवाइस को लगातार फॉलो ही कर रही होती है, डेली सन लाइट लेती है और फ्रेश एयर भी लेती है जितनी की उसको ज़रूरत होती है। दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय जाकिर हुसैन एंड दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे इस चैप्टर में बेसिकली ये बताया गया है कि जो सूर्य की किरणें होती हैं, जो फ्रेश एयर होती है, वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है। कुछ लोग होते हैं कि धूप में निकलना ही पसंद नहीं करते हैं, सनरेज में या फिर फ्रेश एयर होती है उसमें भी। लेकिन ये जो हमारी फ्रेश एयर है, इससे जब हम ताज़ी हवा में सांस लेंगे हमारे लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी। तो ये थी हमारी ए पैक्ट विद द सन की समरी। होप गाइज आपको ये समरी अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ दैन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।